नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? ऑप्शन ए हैलाइड का, ऑप्शन बी अक्रिय गैस का, ऑप्शन सी एक्टिनाइड का, ऑप्शन डी हैलोजन का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, एक्टिनाइड का। कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड समूह का सदस्य होता है और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसके बारे में। इसकी परमाणु संख्या जो है 98 होती है। कैलिफोर्नियम की परमाणु संख्या 98 होती है और एक्टिनाइड जो है 89 से 103 परमाणु संख्या वाला तत्व है। एक्टिनाइड के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो आते हैं जिनकी परमाणु संख्या 89 से 103 के बीच होती है। तो उसी में ही है ये कैलिफोर्नियम। और यह रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ये जितने भी होते हैं रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। और लैथिनाइडस श्रेणी में जो है 14 तत्व हैं। लैथिनाइडस श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। इसमें CE 58 से लेकर और ल्यू 71 तक तत्व हैं। 58 से लेकर 71 तक तत्व इसमें आते हैं लैंथेनाइड श्रेणी में। और लैंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व भी इनको कहते हैं क्योंकि ये छठे आवर्त के तत्व हैं और ये छठे आवर्त के तत्व हैं और ये मिट्टी में बहुत मुश्किल से दुर्लभ से मिलते हैं ये, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और एक्टिनाइड 5F विलोक तत्व हैं। एक्टिनाइड जो हैं 5F विलोक तत्व होते हैं। इनकी परमाणु संख्या 89 से 103 होती है। 89 से 103 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्रवाही का सामान्य मार्ग से निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है। शुक्रवाही का सामान्य मार्ग से निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वृषण, बी शुक्रवाहिका, सी मूत्रवाहिनी और डी मूत्रमार्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, मूत्रमार्ग कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। अधिवेशन एपिडाइमिस कुंडलित नलिकार रचना है। अधिवेशन जो है कुंडलित नलिकार रचना है जो 6 मीटर लंबी होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं और शुक्रवाहिका जो होती है शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। शुक्रवाहिका शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं जिससे शुक्राणु जीवित रहते हैं, जिससे शुक्राणु जो है जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। हैलोजनों की क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो क्या है? ऑप्शन ए FClBrI, ऑप्शन बी FClBrI और ऑप्शन सी FClBrI और ऑप्शन डी FClBrI। तो इसका जो सही क्रम है वो करेक्ट आंसर है ए पार्ट। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमियम और आयोडीन, इसका सही क्रम ये है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए हैलोजन जो है वर्ग 17 की क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे घटता है। क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे तक घटता है हैलोजन। और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता भी ऊपर से नीचे घटती है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इसकी वो भी ऊपर से नीचे की ओर घटती है। और हैलोजन के हाइड्राइड अम्लीय होते हैं तथा अम्लीय गुण परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अम्लीय गुण जो है इसका परमाणु संख्या में यदि वृद्धि है तो उसके अनुसार ये बढ़ता है। जैसे विद्युत ऋणात्मकता घटती है, एफ से ब्रोमियम की तरफ चलेंगे तो आई की तरफ चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। और अम्लीय गुणता बढ़ती है। HF से चलेंगे यदि HF से HCl और HBr और HI ऐसे चलेंगे तो अम्लीय गुणता इसकी बढ़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए NPK मिश्रण, ऑप्शन ए NPK मिश्रण, ऑप्शन बी लेग्यूमिनोसी की मूलों में राइजोबियम, ऑप्शन सी फार्म यार्ड खाद में राइजोबियम, ऑप्शन डी हरी खाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, लेग्यूमिनोसी की मूलों में राइजोबियम एक जैव उर्वरक है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। दलहनी पौधों की जड़ों में जो है गांठ पाई जाती है, जो रीजोबियम होता है, यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में बदल देता है। और एनाबेना और नोस्टॉक और एजोला आदि जैव उर्वरक हैं, ये जैव उर्वरक होते हैं। और NPK को मिश्रित उर्वरक भी कहते हैं, NPK को मिश्रित उर्वरक भी कहते हैं। और एजेक्टोबैटर, राइजोबियम और एजोस्पाइलन नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण जीवाणु है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं ये। और स्यूडोमोनास और एक्रोमोबैक्टर जो होते हैं, स्यूडोमोनास और बैक्टर जो होते हैं। और एक है विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया है, ये विनाइट्रीकरण ये बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर है। टाइम हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय की प्रथम स्थान पर है कौन सी यूनिवर्सिटी है? देखिए नंबर ऑप्शन ए पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डी ए और बी दोनों संयुक्त रूप से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है प्रथम स्थान पर। टाइम हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में जो प्रथम स्थान पर रही थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए 58वां, ऑप्शन बी 68वां, ऑप्शन सी 85वां, ऑप्शन डी 88वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 85वां स्थान है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो 85वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए NS धर्मशुक्ल को, ऑप्शन बी श्री भगवान सिंह को, ऑप्शन सी बद्रीनाथ कपूर को, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सहगल को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, NS धर्मशुक्ल को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।